इमरान ने रिसीवर रखा तो उसके चेहरे पर कदरे परेशानी और तफक्कुर के आसार नुमाया थे। ये बाहर ना निकलने की इतनी सख्त हिदायत देने का क्या मतलब हुआ इमरान साहब? साथ खड़े हुए सफदर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। यही बात तो मैं सोच रहा हूँ, इमरान ने कहा। राफकर की इस हिदायत का मतलब है कि बाहर उन्होंने लाजमन कोई खसूसी इंतजाम कर लिया है। जूलिया ने कहा। क्या इंतजाम किया है, यही तो बात समझ में नहीं आ रही। अगर उसे मेरे डॉक्टर फ्रैग के लहजे में बात करने और फिर डॉक्टर मार्टन के लहजे में बात करने पर कोई शक होता तो लामोहला उसके लहजे में इत्मीनान ना होता, बल्कि हो सकता था कि वो हमें खुद बाहर निकलवा कर किसी और जरिए से चेक करवाता। बल्कि इसने तो लाशें भी बाहर निकालने से मना कर दिया है। इसका कोई सर पे समझ नहीं आ रहा, इमरान ने कहा। इमरान साहब, जब पहले आपने डॉक्टर फ्रैग के लहजे में बात की थी तो राफकर के लहजे में शकूक की परछाइयां मौजूद थीं, लेकिन जब आपने डॉक्टर मार्टन के लहजे में बात की तो इसके लहजे में यकलक इत्मीनान के तासुरात वाज़ेह हो गए। इसकी क्या वजह है? क्या उसे डॉक्टर फ्रैग से ज्यादा डॉक्टर मार्टन पर एतमाद था? चौहान ने कहा। नहीं, दरअसल मैंने डॉक्टर मार्टन के लहजे में शार्लेट वाली बात की थी। ये बात इंसानी नफ्सियात के ऐन मुताबिक है। चनाचा इस बात पर वो मुतमईन हुआ है और मैंने जानबूझकर ये बात की थी ताकि उसे पूरी तरह इत्मीनान हो जाए, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तुमने तो मेरे साथ वादा किया था कि तुम सिर्फ लेबॉर्ट्री से फार्मूला हासिल करोगे, फिर तुमने यहाँ मौजूद साइंसदानों को क्यों हलाक किया है? अचानक ईथर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। ये हमारी मजबूरी थी। अगर हम उन्हें खत्म ना करते तो ये हमें खत्म करा देते, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हुकूमत इनकी जगह दूसरे साइंसदान भिजवा देगी। एक्रीमिया में साइंसदानों की कोई कमी नहीं है। बहरहाल अब रोजी तो हलाक हो चुकी है और जब हम इस जजीरे से चले जाएंगे तो लामुहाला हुकूमत तुम्हें रोजी की जगह दे देगी, इमरान ने जवाब दिया। और ईथर ने इस तरह इस बात में सर हिला दिया जैसे इसका इत्मीनान हो गया हो। गो इमरान ने लेबॉर्ट्री में खतरनाक वायरलेस बम खुफिया जगहों पर रख दिए थे, लेकिन ईथर को इस बारे में कुछ न बताया गया था और इमरान ने साथियों को भी मना कर दिया था कि वो भी ईथर के सामने ऐसी कोई बात ना करें, क्योंकि बहरहाल ईथर की मदद से वो इस जजीरे से निकल सकते थे और इमरान इस बात को ओपन ना करना चाहता था। इमरान साहब, इस खुफिया रास्ते का दहाना इस ज़ेरे आब टनल के दहाने के करीब है। अगर राफकर ने बाहर हमारे खिलाफ कोई इंतजाम किया भी होगा तो इस दहाने की तरफ ही किया होगा और अब हम ज्यादा अरसे तक अंदर हाथ पर हाथ रखे तो नहीं बैठ सकते, इसलिए हमें इधर की तरफ रवाना होना चाहिए। फिर जो होगा देखा जाएगा, सफदर ने कहा। नहीं सफदर, सूरत हाल इंतहाई नाजुक भी हो सकती है। अगर उन्होंने इस टनल का कोई इंतजाम कर रखा है तो फिर यहाँ हम इस जजीरे पर बेबस चूहों की तरह भी मारे जा सकते हैं। यहाँ हजारों की तादाद में तरबियत याफ्ता और मुसल्लह औरतें मौजूद हैं, जबकि मर्द खुफिया तौर पर घरों में रहते हैं, इसलिए हमें कहीं भी फौरी तौर पर पनाह नहीं मिल सकती। इसलिए हमें जो कुछ करना है सोच समझ कर ही करना होगा। अंधाधुन इकदाम उल्टा हमारे खिलाफ चला जाएगा, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। इसका एक हल मेरे जहन में आया है, अचानक सालिया ने कहा तो सब चौंक कर सालिया की तरफ देखने लगे। बाहर जाहिर है अगर कोई वाकई मौजूद होगा तो औरतें ही होंगी और इन लोगों को अगर कोई शुबा है तो वो आप मर्दों पर है, क्योंकि जाहिर है इनके लिहाज से तो इमरान और उसके साथी मर्द हैं। इसलिए क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं, जूलिया और ईथर तीनों इस दहाने से बाहर निकलें और अगर वो लोग हमें पकड़ने या मारने की कोशिश करें तो हम किसी खुसूसी ट्रांसमीटर से बाहर के हालात आप तक पहुंचा दें। इस तरह आप लोग हमारी मदद भी कर सकते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं, सालिया ने कहा। मादाम रोजी मारी गई है, इसलिए अब अगर बाहर कोई होगा तो लामुहाला एक्शन ग्रुप होगा जिसकी इंचार्ज मार्गरेट है। ये औरत हद दर्जा अक्खड़, खतरनाक और तेज औरत है। ये सफाकी में मर्दों से भी ज्यादा सफाक है, लेकिन मार्गरेट मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अगर वो बाहर होगी तो वो मुझे बहरहाल फौरी तौर पर नहीं मारेगी। इसके बाद हम उसे और उसके साथियों को किसी न किसी तरह कवर कर सकती हैं, ईथर ने पहली बार खुलकर बात करते हुए कहा। इस एक्शन ग्रुप में कितनी औरतें हैं? इमरान ने ईथर से मुखातिब होकर कहा। मुझे तफसील का इल्म नहीं, बहरहाल 20 से कम नहीं होंगी, ईथर ने जवाब दिया। ओके, ईथर और सालिया दोनों की बात दुरुस्त है। यहाँ एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर मौजूद है, इसका एक पीस मैं तुम्हें दे दूंगा। जब इस पर बैरूनी हालात की रिपोर्ट दोगी तो हम आइंदा का लाहे अमल बता देंगे, इमरान ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। फिर तकरीबन 2 घंटे बाद वो सब मुसल्ला होकर इस खुफिया रास्ते के दहाने पर पहुंच गए और इमरान ने जूलिया, सालिया और ईथर तीनों को बाहर जाने का इशारा दे दिया और वो तीनों सर हिलाती हुई रास्ते के दहाने से बाहर निकल गईं। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर जूलिया की जैकेट की जेब में मौजूद था।